नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है राजस्थान की। राजस्थान का एक ज़िला होता है जैसलमेर, वहीं के पास की घटना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, कई दोस्त जो है ये वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। और इधर पर दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे दोस्त वीडियो देखते हैं वो कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जो है मुझे बताइए। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम और शहर का नाम बताऊँगा, जिससे कि सभी को ये जानकारी मिल सके कि भाई कौन कौन हमारा जो है वीडियो देखना पसंद करते हैं। और इधर पर कुछ नाम है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा नाम नहीं है, 2-4 नाम हैं जो कि हमारे वीडियो देखते हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं जो कि रेगुलर वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले हैं अमर सिंह। इनने जो है अपने सिटी का नाम नहीं बताया है। इसके अलावा है डॉक्टर A.K. अग्निहोत्री, जो कि प्रयागराज से हैं, तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मंगल बाबू शाह है, साहिब सिंह हैं, सलीम सैयद हैं, राधा यादव हैं। तो ये लोग जो हैं रेगुलरली हमारे वीडियो देखते हैं। और इधर जो है हम अब कहानी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर की कहानी है। पास में ही जो है इंटीरियर में एक गाँव लगता था। अब वहाँ पर जो है एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था भाई रामदास। अब रामदास की एक बीवी थी जिसका नाम था सरला देवी, जो कि काफ़ी दिखने में अच्छी खूबसूरत थी और करीब उसकी 28 साल की उम्र थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, और उसका 12 साल का बच्चा भी था। और वैसे भी थोड़ा सा इंटीरियर में दोस्तों क्या है कि जल्दी शादी हो जाती थी। और इसके अलावा भाई रामदास की बीबी, बच्चा और रामदास की माँ भी थी, जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। तो भाई ये लोग चारों लोग जो है हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन इनकी जो है आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन एक बात है कि रामदास का जो बच्चा था उसकी उम्र थी 12 साल, जो कि स्कूल में पढ़ाई करता था और काफ़ी होनहार बच्चा था। और रामदास को काफ़ी उम्मीद थी कि जो उसका बच्चा कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि रामदास की हालत तो सही नहीं थी, लेकिन उसको उम्मीद थी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको सही रखे, मतलब सही करेगा। तो भाई इस प्रकार से चलता रहता है। अब रामदास दोस्तों मजदूर था। अब मजदूर कहाँ पर था, वो एक जमींदार होते हैं जिसका नाम होता है चौधरी मान सिंह। तो वो जमींदार के यहाँ काम करता था, उसके मतलब खेतों में काम करता था। अब भाई जमींदार था, उसके जो बहुत सारे खेत थे, कई सारे मजदूर लोग उस खेत में काम किया करते थे, तो वहाँ रामदास काम करता था। अब इधर लेकिन होता क्या है कि दोस्तों इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो बच्चे की पढ़ाई भी कर सके, बीवी को पाल सके। बूढ़ी माँ है, उसकी दवाई वगैरह, बीमार होते हैं तो भाई हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है, कई बार शहर के अस्पताल में जाना पड़ता है जहाँ का महंगा महंगा इलाज होता है। इसके अलावा देखिए कई बार घर वगैरह को रिपेयरिंग कराना, भाई ज़्यादा पक्का मकान तो था नहीं, कच्चा मकान था। कई बार बारिश में जो है घर की छत से पानी टपकता था, उसको रिपेयर करना, तो इस टाइप से खर्चे तो लगे रहते हैं। अब रामदास को कर्जा भी लेना पड़ता है। अब कर्जा किससे लेता है, वो जमींदार से ही लेता है भाई। जो चौधरी मान सिंह था, जो चौधरी मान सिंह था तो उससे कर्जा लेता है। अब उसका कर्जा कैसे चुकता था, जो भी इसकी पेमेंट मजदूरी बनती थी महीने की, तो उसमें सबसे पहले तो वो क्या है, चौधरी मान सिंह अपना कर्जा वसूलता था। मतलब उसका कुछ परसेंट रहता था कि इतना जो है तुम्हें चुकाना है और इतनी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी या पेमेंट मिलेगी या पैसे मिलेंगे। इस प्रकार से चलता है। अब भाई वो कर्जा ऐसे लेते जाते, काफ़ी कर्जा बढ़ जाता है। और इसके अलावा मान सिंह के पास जो है ऐसे बहुत सारे मजदूर रहते थे, वो सबके साथ ऐसे ही करता था। और चौधरी मान सिंह का चरित्र जो है सही नहीं था, जो कि उधर का जमींदार था। अब भाई जो रामदास था ऐसे कर्जा लेता है, उसके पास ना तो सोना था ना चांदी था, सब जो है बिक चुका था। लेकिन अब क्या है कि कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा, ऐसे करते करते चलता रहता है। अब जैसे तैसे भाई गाड़ी चलती है आगे। अब एक बार क्या होता है कि भाई जो रामदास होता है वो खेतों में काम कर रहा होता है, जो जमींदार के खेत होते हैं, तो वहाँ पर भाई एक सांप काट लेता है। अब भाई सांप तो रहते ही हैं खेतों वगैरह में। अब वो सांप काट लेता है, जहरीला सांप रहता है। और जो है जैसे ही सांप काटता है उसके कुछ ही देर बाद जो है बेहोश हो जाता है। वो जहरीला जो है वो सांप रहता है। और देखिए उस गांव में आसपास इतना अच्छा कोई अस्पताल भी नहीं था, उसके लिए शहर जाना पड़ता है। लेकिन जब तक वो शहर जाते हैं, जब तक उसकी जो है मृत्यु हो जाती है रामदास की। अब भाई रामदास मर जाता है। अब रामदास तो मरता है, लेकिन उसका बच्चा, बीबी, उसकी बूढ़ी माँ, अब उधर पर उनका घर कैसे चलेगा। अब लेकिन क्या होता है, इधर पर जो जमींदार होता है वो मैसेज पहुंचाता है रामदास के घर के, भैया कर्जा हो गया, कर्जा चुकाना है। क्योंकि जो जमींदार है वो भाई पूरे पैसे वसूलता है। अगर इंसान मर जाएगा तो उसके घर वालों से, उसकी बीवी से, बच्चे से, अगर उसके घर में बूढ़े माँ बाप है तो उनसे भी पैसे वसूलता था। इस प्रकार का वो था, मतलब पैसे वो छोड़ता नहीं था जमींदार। अब मैसेज पहुंचाता है कि भाई जो भी घर का मेन आदमी है वो आए। तो अब उधर से क्या है, सरला देवी आती, भाई बूढ़ी माँ तो जा नहीं सकती, सरला देवी और उसका बच्चा भी आ जाता है। अब वो जमींदार जो होता है चौधरी मान सिंह, सबसे पहले तो सरला जब आती है उसको देखते रह जाता। भाई दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, ऊपर से जवान थी अभी।
अब जो है वो बोलता है कि भाई रामदास ने कर्जा लिया था, वो कर्जा चुकाना है, या तो तुम कर्जा चुकाओ या तो फिर जो है मेरे खेतों में काम करो। अब भाई उसकी बीवी बोलती है कर्जा कहाँ चुका, हमारे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, हम तो वैसे उधार में हैं, तो ठीक है अब घर का खर्च चलाना है, तो वो खेतों में काम कर लेंगे, काम करने के लिए तैयार हो जाती है उसकी बीवी सरला देवी। अब भाई वो खेतों में काम करने लगती है, क्योंकि जमींदार ने बोल के रखा था कि मुझे कर्जा अगर तुम नहीं चुकाओगे तो वो किसी को छोड़ता नहीं था। अब भाई सरला देवी काम करती थी, लेकिन अब भाई लेडीज़ लेडीज से कितना काम कर पाती, उसका कर्जा भी था घर का, फिर भी खर्च नहीं चल रहा था। तो भाई चौधरी मान सिंह उससे बोलता है कि देखो इस प्रकार से तुम काम कर रही हो, इस प्रकार से तो ना मेरा कर्जा चुक रहा है ना तुम्हारा घर का खर्चा चल रहा है। तो वो उससे छेड़खानी करता है, कई बार हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कर्जा काफ़ी हद तक माफ़ कर सकता हूँ, पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक माफ़ कर दूंगा, और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ये मैं भविष्य में ख्याल रखूँगा, लेकिन तुम्हें जो है मेरी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है भाई वो ज़मींदार सरला से बोलता है, तो सरला समझ जाती है। सरला बोलती है कि देखो मैं इस टाइप की नहीं हूँ, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम जो है अपनी इज्जत को नहीं बेचते हैं। इस प्रकार से वो जवाब दे देती है। अब भाई इधर चौधरी मान सिंह को जो है जमींदार को बुरा लग जाता है, बोलता है ठीक है। अब ऐसे चलते जाता है। फिर देखिए जब महीने का टाइम आता है, जो तनख्वाह दिया करता है, तो एक मुनीम रखा था चौधरी मान सिंह ने, जो कि महीने पे सबका हिसाब करता है। तो भाई सब मजदूरों का हिसाब कर रहा था, तो सरला आती है, बोलती कि मुझे भी भाई मेरा हिसाब कर दो, जो भी अपना काट लो पैसा कर्जा का, जो कुछ भी बच रहा है भाई दे दो। तो अब इधर वो मुनीम जो रहता है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारा जो है साहब ने बोला है कि तुम घर पर जाके जो है पैसे ले जाओ, मतलब घर पर जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको मना करा है, साहब ने बोला है कि उसको मेरे पास भेजाना, मैं पैसे दूंगा। अब सरला बोलती कुछ नहीं, बोलती बोलती ठीक है। तो सरला क्या है कि वो बोलता है कि इतने इतने बजे तुम चले जाना साहब के पास। अब भाई उधर जो है वो चौधरी मान सिंह के पास जाती है, जो भी मुनीम ने बताया, तो उसके समय अनुसार वो अपने बच्चे को भी ले जाती है, छोटा बच्चा जो 12 साल का था भाई। अब वो जो 12 साल का बच्चा, ये दोनों जाते हैं, तो उधर जो है उसके बहुत सारे भाई वो रहते हैं पहरेदार, वो रोक लेते हैं, बोलते हैं कि सरला तुम ही अंदर जाओगी। तो बच्चे से वो बोलती है कि तुम इधर ही बैठो बेटा, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ साहब से। तो अंदर जाती चौधरी मान सिंह बोलता है देखो सरला, तुम्हारा कर्जा चुक नहीं रहा है, कर्जा और बढ़ रहा है, तो जो है तुम्हें अभी कभी हिसाब करना है। तो भाई सरला बोलती है कि मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगी, जितना है जो है आप काट लो, धीरे धीरे करके चुकाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो मान सिंह बोलता है तुम्हारे पास सब कुछ है, और ऐसा करके हाथ पकड़ लेता है। अब सरला विरोध करती है। अब लेकिन चौधरी मान सिंह जो जमींदार था, उसने पूरा सोच के रखा था क्या करना क्या नहीं। वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ता है, मारता पीटता है सबसे पहले तो, और उसके बाद ज़बरदस्ती उसकी जो है भाई इज्जत लूट लेता है, संबंध बनाता है, और जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती जब तक संबंध बनाता है। और इधर जो है भाई जो उसका बच्चा बाहर इंतजार कर रहा था, उसको जो है कमरे से काफ़ी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। अब वो खटखटा, वो बोलता भी, मतलब उधर से आवाज़ लगाता है माँ माँ, लेकिन उसके जो पहरेदार है बोलते तू चुप बैठे रहे, मतलब उसके पहरेदार उसको जो है उधर ही बिठा के रखते हैं। किसके? चौधरी मान सिंह जमींदार के। अब भाई काफ़ी आवाज़ें आती हैं, काफ़ी मतलब इस प्रकार से वो सब सुनता है बच्चा। अब भाई जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है उस जमींदार की, जब तक उसके साथ वो ये सब प्राकृतिक रूप से अप्राकृतिक रूप से पूरे काम करता है। अब उसके बाद भाई वो जो है उसको बोलता है अब जाओ। अब जैसे दरवाज़ा खुलती है वो, तो उसका बच्चा देख के भाई मतलब घबरा जाता है। उसकी माँ की हालत काफ़ी जो है बेकार थी, काफ़ी निशान थे, काटने के निशान थे इधर उधर, ये वो इस टाइप से वो बच्चा देखता है। बच्चा समझ जाता है कि मेरी माँ के साथ भाई कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब भाई इस प्रकार से जो है ये लोग घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद जो है उसकी बूढ़ी माँ भी देखती है, वो समझ जाती है क्या हुआ, अब कुछ तो कर पाएगी नहीं बूढ़ी माँ। अब इधर जो है बच्चे को काफ़ी गुस्सा आती है। अब जो है भाई बच्चा लेकिन कुछ कर नहीं पाता है फ़िलहाल तो। अब ऐसा कुछ दिन बीतता है। अब जमींदार का ये हमेशा काम हो गया था, जब भी पैसे लेने की बात आती थी जमींदार उसको बुलाता था। अब सरला की मजबूरी हो गई थी, नहीं तो उसको 1 रुपये भी नहीं मिलते। अब ये बच्चा सब मतलब सब देखता है, क्योंकि देखिए बच्चे का एक तो स्कूल छूट गया था, क्योंकि बच्चे अब इतने पैसे नहीं थे, तो सरला ने उसको स्कूल भी छुटवा दिया था। तो सरला के साथ वो भी खेतों में जाता था, तो सब देखता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं मेरी माँ के साथ। तो हर महीने की ये कहानी हो गई, अगर वो ना जाए तो पैसा ना मिले। अब ऐसे ही करते करते उसकी बूढ़ी माँ भी एक्सपायर हो जाती है, मतलब उसकी जो सास होती है वो भी एक्सपायर हो जाती है भाई। अब इधर जो है बच्चे के मन में काफ़ी दिनों से उथल पुथल चल रही थी कि मैं क्या करूँ, माँ का बदला कैसे लूँ। अब वो छोटा था, तो वो एक प्लान बनाता है। अब वो क्या करता है कि एक बार क्या है कि सरला की तबीयत ख़राब होती है, तो वो सरला जाती नहीं खेतों में, तो वो जो उसका बच्चा होता है बोलता है मैं माँ मैं जाता हूँ, मैं कुछ तो काम करके आऊँगा। तो वो बोलती बेटा तू बहुत छोटा है क्या करेगा। तो उसका बच्चा बोलता है नहीं माँ मैं जाता हूँ, जो भी होगा मैं मतलब छोटा मोटा काम तो कर लूँगा, क्योंकि तेरी तबीयत ख़राब है तो घर पर आराम कर।
तो माँ कुछ बोलती नहीं, बोलती ठीक है बेटा अब स्कूल तो छूट ही गया है। तो बेटा जाता है खेतों में काम करने। अब भाई वो खेतों में जाता है काम करने, तो उधर उसको चौधरी मान सिंह जमींदार दिखता है। तो उससे बच्चा बोलता है कि साहब आपको जो है माँ ने बुलाया है घर पर। तो वो बोलता है घर पर क्यों? बोलता है कि वो पता नहीं क्या है कि लेकिन माँ ने आपको अकेले में बुलाया घर पर, बोल रहा था कि साहब से कह देना कि अकेले में आके मिल ले। अब जो है चौधरी मान सिंह बोलता है कि यार अच्छा हो सकता है कि सरला का इरादा बदल गया हो। तो बोलता है ठीक है चलो। तो बच्चा बोलता है मैं भी चलता हूँ। तो ऐसे करके वो दोनों जो है घर की तरफ जाते हैं। तो इधर जो है वो सबसे पहले तो मान सिंह जो है पहरेदारों को भी ले जाता है, कुछ अपने बॉडी गार्ड को भी। तो वो बच्चा मना करता है कि नहीं माँ ने सिर्फ अकेले ही बुलाया आपको। तो वो भी बोलता है कि भाई जमींदार ठीक है अकेले बुलाया, मैं अकेले ही चलता हूँ। और बच्चा भी साथ में चलता है, उसकी गाड़ी में बैठ के। अब भाई वो जमींदार चौधरी मान सिंह सरला के घर जाता है और सरला से बोलता है अरे सरला क्या बात है, तुमने आज अकेले बुलाया, क्या तुम मेरे बिना रह नहीं पा रही थी क्या? तो सरला बोलती नहीं मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो उतने में जो है एक धारदार हथियार बच्चा लिया होता है और उसके पीछे जो है भाई गर्दन में बुरी तरीके से वार करता है। उतने में जो है भाई चौधरी मान सिंह को समझ नहीं पाता है और फिर से दूसरा वार कर देता है। अब 2 बार जब गर्दन में वार करता है तो उसके गर्दन से काफ़ी खून निकलने लगता है, वो तड़पने लगता है और नीचे फर्श पर गिर जाता है। अब सरला बोलती बेटा तूने क्या किया? तो वो बोलता है कि माँ मुझे बदला लेना था, मैंने तेरी जो है आंखों में खून के आंसू देखे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। अब वो भाई वो खून गिरता रहता तड़पता रहता है। अब इतने में जो है भाई हल्ला होता है, आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं। अब देखते हैं कि वो जमींदार तड़प रहा है। अब उसको भाई अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो है उस 12 साल के लड़के ने भाई उसकी हत्या कर दी। पुलिस वगैरह भी आती है, पुलिस वगैरह आती है, उस बच्चे को पकड़ती है, सरला को पकड़ती है। लेकिन सरला की कोई गलती नहीं थी। तो वो पूरी कहानी सरला बताती है ऐसा ऐसा था और बच्चे ने ऐसा ऐसा किया। अब भाई बच्चे ने अपनी माँ का बदला लिया क्योंकि माँ के साथ ऐसा हो रहा था कई महीनों से, तो उसको जो है भाई समझ में नहीं आ रहा था। अब इस प्रकार से भाई पुलिस गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन उसको जो है जो बाल सुधार गृह जो होता है उसमें डाल दिया जाता है क्योंकि बच्चा छोटा था, 12 साल की उम्र थी उसकी। तो इस प्रकार से मामला होता है, सरला को छोड़ दिया जाता है। सरला की इधर कोई गलती नहीं थी, गलती थी इधर जमींदार की, लेकिन अब भाई खून तो हो गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों एक बच्चे ने जो अपनी माँ का बदला लिया। अब वो मतलब उसने काफ़ी सब्र रखा, लेकिन जब जब उसकी माँ की इस प्रकार से इज्जत खराब होती थी तो उसको काफ़ी गुस्सा आती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप बताइए कि इसमें गलती किसकी है? क्या बच्चे को या सरला को पुलिस थाने जाना था, या जो है भाई उस बच्चे ने सही किया? लेकिन एक बात ये भी है ना कि पुलिस थाने में भी जाते तो क्या बोलते कि वो जमींदार का इतना दबदबा था कि भाई उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका था, कई महिलाओं के साथ, कई लोगों को जो है कर्ज में फंसा के मजबूरी में काम कराता था कि भाई तुम्हारा इतना कर्ज हो गया है। किसी से बोलता था कि तू एक रात के लिए अपनी बीवी को भिजा दे, ऐसा भिजा दे, ये सब उसके कारनामे थे। तो उसको जो है कई लोग बोलते हैं सज़ा सही मिली, अगर वो नहीं मरता तो और भी लोग की जो है इस प्रकार से इज्जत खराब होती। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो इधर दोस्तों एक और आपको सूचना देना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी इस प्रकार से कोई कहानी है, कोई घटना आपके आसपास हुई है, तो जो मेरा नीचे मैंने मेल एड्रेस दिया उसमें आप मेल करके बता सकते हो, चाहे वो PDF फाइल में हो, किसी भी जो है या वर्ड फाइल में हो। तो मुझे जो है मेल करिए, तो वो जो है मैं जो भी आपकी कहानी रहेगी उसका मैं वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।